रोड जो है रोड अच्छा है, बिजली जो है फ्री हो गया है। वो तो सब चोर पार्टी है ना। अच्छा। वो सब रंगदार लूट अपहरण का वो सब फैक्ट्री लगाता है। 5 के पहले यही होता था कि 6 बजे के बाद बाबू केवाड़ी मत खोलिए, इसमें रात भर कहीं घूमना जाइए। ये नीतीश जी का सरकार है, ये लालू जी का जंगल राज नहीं है। वो तो 2 घंटे के लिए 2 करोड़ लेता है जन सुराज के प्रशांत किशोर। अच्छा। सबसे चोर आदमी है नो जी। पत्नी को जो है इनके मकान से झोंटा पकड़ करके बाहर कर दिया गया, और वो आदमी माई बहन समान योजना की बात करता है। बिहार चुनाव यात्रा के दौरान और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि बिहार में क्या माहौल है, चुनाव का क्या चल रहा है, किसकी सरकार बनने वाली है, या क्या माहौल चुनाव का चल रहा है, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के जहन में जिस पे देखते हो आपकी वोट करना है आपकी बार। बहुत अच्छा है अभी चुनाव का माहौल। मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? मुद्दा तो कोई है ही नहीं है। मुद्दा क्या क्या है एकदम। अभी तो मान लीजिए कि रोड जो है रोड अच्छा है, बिजली जो है फ्री हो गया है। पेंशन जो है पहले 400 था, 2005 के तो पहले कुछ नहीं था, तो अभी 400 था, 400 से 1100 हो गया। और जितना स्कूल में जो है सब जितना बच्चे हैं हमारे पढ़ रहे हैं उन सबका वही पैसा बढ़ गया। शिक्षा बेहतर हो रही है बच्चों की। एकदम जैसे जो बच्चे नर्सरी से लेके 8 तक 10वीं तक पढ़ रहे हैं उनके लिए उनकी वो नींव है, शिक्षा बेहतर होनी चाहिए उनके लिए। एकदम क्या बढ़िया, वो बढ़िया चल रहा है? एकदम बढ़िया है। सरकारी स्कूल में पढ़ाई बढ़िया हो रहा है? अच्छा हो रहा है। पहले के तो लोग सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, प्राइवेट स्कूल भी है हमारे यहाँ है, उसमें भी लोग पढ़ाते हैं शौक से। सरकारी विद्यालय में भी देखिए जितना भी आए हैं सब टीचर वो बीपीएससी पास करके आए हैं। बीपीएससी वो बहुत पास करना खिलवाड़ बात नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय में जो है हमारे टीचर नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। सरकारी विद्यालय में टीचर है, बीपीएससी पास करके आए, ठीक है, लेकिन क्या सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं हैं कि बच्चों को जाने के लिए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बिल्डिंग जो देखिए जाकर के मकान देखिए वीआईपी बना है, टीचर वीआईपी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह से ठीक है, कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। किसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं? नीतीश कुमार होंगे, एनडीए से जो भी होंगे, एनडीए हमारे पार्टी तय करेगी, नीतीश कुमार होंगे मुख्यमंत्री। और यहाँ के विधायक जो हैं रामसेवक सिंह जी जीत हासिल करेंगे, 1 लाख वोट से जीत होगा उनका। तेजस्वी को कैसे देखते हैं आप? वो तो सब पहले के छोड़िए ना, वो सब कहने से तो बहुत कुछ होगा। वो तो सब चोर पार्टी है ना। अच्छा। वो सब रंगदार लूट अपहरण का वो सब फैक्ट्री लगाता है। 2005 के पहले अभी लोग कहता है कि हम बाहर में जा रहे हैं काम करने के लिए, ये नहीं कहता है कि 2005 में हम घरे से नहीं निकलते थे। काहे नहीं घर से निकलता था भाई? 2005 में घर में 6 बजे के बाद खिड़की नहीं खुलता था, तो हम कमाएंगे कैसे जब हम सुरक्षित नहीं रहेंगे? तो इस समय जो जंगल राज कहा जाता है कि लालू के जंगल राज था, चरम सीमा पर था उस समय। तो अभी तो लोग कह रहे हैं कि हम जाएंगे बाहर कमाने जाएंगे, तो पलायन कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। 5 के पहले तो कोई कहवे नहीं करता था। 5 के पहले यही होता था कि 6 बजे के बाद बाबू केवाड़ी मत खोलिए। क्या समस्याएं थी उस समय 2005 के पहले? समस्या वह रहे कि 6 बजे के बाद दरवाजा नहीं के खोले के, ना तो आपके घर में जितने बहन बेटी हैं उनका इज्जत नहीं बचेगा। घर में अगर सोना चांदी है तो लूट होगा, दिन ही में डकैती होता था, एकदम खुलेआम चलता था। मोटरसाइकिल छीनाता था हमारे यहाँ के, हम आंख से देखे हुए घटना बता रहे हैं। एक आदमी हमारे यहाँ के ड्राइवर थे यहाँ पटेल जी का, उनका अपहरण हुआ था, तो मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए लालू जी से गए थे लोग, तो वहाँ एक आदमी और वहाँ पीड़ित पहुँचे थे जिनका मोटरसाइकिल लूट हुआ था, तो मोटरसाइकिल के लिए वहाँ गए थे। उनका मोटरसाइकिल जो है मुख्यमंत्री के कैंपस में ही लगा था। 2005 की पहले की बात बता रहे हैं, तो क्या कहिएगा उस सरकार को? क्या वोट चोरी भी मुद्दा है क्या? जैसे राहुल गांधी आके कह रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है। चोरी तो वो सब पहले करता था ना जी। पहले बूथे के बूथ छपा जाता था, तो जैसे है नियत में वैसे ही ना दूसरे किसी को कहेगा। अच्छा। वो तो पहले जाता था बूथ पर, और पब्लिक जो है डर से भाग जाता था, पिस्टल लहरा के पूरा बूथे कैप्चरिंग करके अच्छा छपा जाता था। ये सब पहले होता था, अब कहाँ हो रहा है? तो जायज हो रहा है तो लोग लगेबे ना करेगा रोक। अब कहाँ वोट चोरी हो रहा है? अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये सब खत्म हो गया, भय खत्म हो गया है। आपको 12 बजे रात में, 1 बजे रात में रात भर कहीं घूमना जाइए। ये नीतीश जी का सरकार है, ये लालू जी का जंगल राज नहीं है। अब फिर दोबारा वो आएगा भी नहीं। नीतीश जी लगभग 20 वर्षों सरकार में है, मुख्यमंत्री हैं। हाँ। अलग अलग पार्टी के साथ गठबंधन करके मुख्यमंत्री बने हैं। तो क्या किसी नए चेहरे को देखते हैं 20 साल तक, कि उन्हीं को फिर देखना चाहते हैं? हमारा काम अच्छा हो रहा है तो हमने नया चेहरा काहे लिए लाएंगे? जब बढ़िया काम हो रहा है, अभी जो ये रोड देख रहे हैं डबल होने जा रहा है यहाँ। अभी तक तो 20 साल में तो नहीं हुआ। अभी तक हम लोग आ रहे हैं, बहुत रोड इसकी बहुत बढ़िया नहीं है, पतली रोड है। 20 साल के पहले आप नहीं देखे होंगे, यहाँ से हम कटिया जाते थे साइकिल से, तो हमारा साइकिल 5 बार पंचर होता था। अच्छा। 2000 में मेरा मोटरसाइकिल लूट हुआ था, तो वो सब हम लोग दिन देखे हैं जी। और इससे भयावह दिन था वो बहुत। मैंने जो नहीं देखा है उसके बातें हटा दीजिए। यहाँ से कटिया हमारा फुफुआ रह जाते थे हम, तो 5 बार साइकिल के पंचर बनवाना पड़ता था, नया ट्यूब टायर लगवा करके हम लोग वहाँ जाते थे।
और जंगल राज से मंगल राज की तरफ बढ़े हैं। बहुत अच्छा सरकार है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बार हमारे जो है यहाँ के प्रत्याशी रामसेवक सिंह, पूर्व मंत्री, 1 लाख वोट से जीतने जाएंगे। वर्तमान जो प्रत्याशी हैं उनका कहीं 5 साल आता पता नहीं था और ना ही वो आएंगे। फिर जो हो गया, जनता एक बार मौका दिया उनको, सहानुभूति था, 5 बार से हार रहे थे तो अच्छा, बस सहानुभूति से जीत गए थे, लेकिन अब फिर मिलने वाला नहीं है। बिहार में की और देखते हैं हम लोग, बिहार में कभी किसी की एक पार्टी की सरकार नहीं बनती, गठबंधन नहीं करना पड़ता, या नीतीश जी भाजपा से गठबंधन करें या आरजेडी से गठबंधन करें तभी सरकार बन पाती है। देखिए, नीतीश जी के और मोदी जी की जोड़ी जो है 2005 से ही चल रहा है और ये दोनों का जोड़ी बहुत बेहतर है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार है। दोनों गठबंधन में बहुत अच्छा चलता था। बीच में कुछ हुआ था जो मौका दिया गया उनको ट्राई करने के लिए, तेजस्वी को। अच्छा। तो उसमें तो जो है 17 ही महीना में पूरा गुंडागर्दी चालू हो गया। तो नीतीश जी देखे कि फिर इज्जत प्रतिष्ठा बचेगा नहीं, इसलिए फिर वो साइड हो गए, चले आए जहाँ थे वहाँ घर वापसी कर गए। वो तो देखना था ना जी, ट्राई किया गया था, टेस्ट किया गया था कि इतना जो है कह रहे हैं तो थोड़ा सा इनको भी ट्राई कर लिया जाए। नीतीश जी की पार्टी भाजपा की पार्टी एकदम दोनों एकदम सेम है, एनडीए है। अच्छा, वो एनडीए एकदम नीतीश जी में मोदी जी में हमारा कोई अंतर ही नहीं है। इस बार बिहार का जो विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी हमारे खजाना खोल के रख दिए हैं। जितना चाहिए उतना आप लीजिए, पैसा विकास कीजिए। उस खजाने के पैसे को 10-10 हजार रुपए करके बांट दिया गया। नहीं, बांटा नहीं किया है, लोगों के लिए रोजगार करने के लिए दिया गया है। चुनाव के पहले ही क्यों ऐसा किया गया? चुनाव से पहले, अब तो मान लीजिएगा आचार संहिता लगना था तो उसमें अनाउंसमेंट हो गया पहले ही। आज से थोड़ी चल रहा है, 10,000 मुख्यमंत्री उद्यमी योजना जो है 10 लाख का, वो आज से चल रहा है, ये बहुत पहले से चल रहा है। तो देखा गया कि उसमें जो है मीडियम क्लास के जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो हर महिला को जो है जीविका में समूह में देना शुरू कर दिया, जीविका में भी पैसा आ रहा है। देखा गया कि बिहार में चुनाव के दौरान, चुनाव के पहले काफी योजनाएं जनता के लिए लागू किए गए। हाँ, बहुत। ये पहले क्यों नहीं? 5 साल से सरकार में था, पहले क्यों नहीं? पहले से चुनाव आते ही क्यों किया? पेंशन पहले से चलता था, 400 था, 1100 किए चुनाव आते ही। चुनाव पहले से था ना जी, तो चुनाव में उसको डबल कर दिया गया, ट्रिपल कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई नया स्कीम लाया गया है, जो पहले है उसी को कंटिन्यू किया गया है और बढ़ोतरी किया गया है। जनसुराज को कहाँ देखते हैं आप? जनसुराज तो कोई पार्टी नहीं है, ये अब तो हम नहीं, 243 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हम नहीं कहना चाहते हैं। अभी देखिए कि वो लूट पार्टी है। अभी देखिए कि जितना लूटी है, अभी तक तो सरकार में नहीं आई, बता रहे हैं नहीं आई है, तभी तो लूट ली है। अभी एक विधानसभा से अगर 10 कैंडिडेट है तो 10 से कह रहे हैं कि पहले 21,000 का रजिस्ट्रेशन कराइए और तब हम विचार करेंगे कि किसको टिकट देना है। 20-20 रुपया से ही लाभ कार्ड बनवाया है। अब समझिए कि 1 करोड़ आदमी का बना है, कितना रुपया हो गया। अब चंदा इकट्ठा कर लगाइए, चंदा वो तो 2 घंटे के लिए 2 करोड़ लेता है जनसुराज के प्रशांत किशोर। अच्छा। सबसे चोर आदमी है नो जी, उसका बातें मत कीजिए। बिहार में उसको कहीं आता पता है? आप बिहार में रहते हैं कि मतलब कहीं बाहर जॉब? बिहार में रहते हैं। क्या काम करते हैं? हम बिजनेस करते हैं। अच्छा, बिजनेस करते हैं। वो बिजनेस का माहौल अब ठीक है? बिजनेस करते हैं कब से, जब नीतीश जी का सरकार हुआ तब से, 2005 के बाद। पहले नहीं किए हैं। बिजनेस का माहौल ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग रात दिन कहीं घूमते हैं, पैसा लेकर के, सामान लेकर के, कोई पूछने वाला है? पहले क्या होता, वसूली होती थी क्या दुकानदार? वसूली कि दिन ही में सामान जो है लूट के चला जाता था। कोई बोलने वाला था? कंप्लेन करने चाहिए थाना में, तो वहाँ जो है आरजेडी के ही आदमी बैठे हुए हैं थाने पे। तो किसके प्रति जो छीना है वो थाना पे बैठा है। अब किसी के मजा ला नीतीश जी के सरकार में कि कोई पिस्टल लहरा के चले ना थोड़ा सा। आप कह रहे हैं दारू के शराबबंदी के, शराबबंदी अपना जब विचार नहीं बदलेगा ना तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। मर्डर केस में भी कानून बना है, लेकिन फिर भी जिसके मन में रहता है वो मारता है, जेल जाता है। उसी तरह से है शराबबंदी में भी हमारे नीतीश बहुत बढ़िया चीज़ है, लागू की है। लेकिन ये जो है लोग अगर चाहता है कि ना हम बेचबे करेंगे, जेल जेबे करेंगे, तो भाई तो उसके लिए स्वतंत्र है। शराबबंदी तो कर दिया गया, लेकिन जागरूक नहीं किए लोगों को कि शराब ना पिए, शराब से नुकसान होता है। और बंद किए तो बिहार से, यूपी से, नेपाल से शराब स्मगलिंग के माध्यम से आता रहता है। वो जो मतलब नियम लगाए शराबबंदी का, उसके ऊपर हमारी जनता जो है थोड़ा सा अगर हेल्प किए रहता ना तो आज जो है बहुत हम लोग आगे रहते हैं। इसमें समस्या ये है, युवा बेरोजगार हैं, शराबबंदी नेपाल से और यूपी से ले आना है, तो शराब लेके लोग आते हैं और बेचते हैं, उसमें लोग जेल चले जाते हैं। बेरोजगारी का हम बात तो आज कर रहे हैं, जब सुरक्षित हैं तब। 2005 के पहले कोई बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा था। अब बेरोजगारी दूर होगा। अब महिला के जो 10-10 हजार रुपया मिला है वो रोजगार करने के लिए मिला है। जो जिस बच्चे का जन्म 2005 के बाद हुआ है, 2005 में हुआ, नीतीश जी की सरकार आ गई, आज 25 चल रहा है, युवा 20 साल का हो गया, अब वो रोजगार मांग रहा है। उसी लालू के समय को नहीं देखा,
वो तो और रोजगार मांगेगा। ब- उसने 20 साल सरकार देखी बैठ नीतीश रहा है। की। अभी हमारे विधानसभा में मीरगंज में जाकर के देखिए, गैस का जो है बोटलिंग प्लांट बन रहा है, उसमें कई हजार आदमी काम करेंगे हमारे क्षेत्र से। यहाँ हमारे माननीय सुनील कुमार जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उनके क्षेत्र में भी सुधा का प्लांट लगा है। ऐसे करके गोपालगंज में 4-5 प्लांट जो है अभी मैंने फिलहाल में लगने जा रहा है। तो रोजगार का कमी नहीं है। जब हम सुरक्षित हो गए हैं तो रोजगार जरूर होगा, मिलेगा रोजगार। बहुत समय लग गया, लेकिन 20-20 साल बीत गया, रोजगार नहीं, समय नहीं लगा है। समय इसलिए लगा है कि पहले हम लोग आतंक को खत्म किए हैं जड़ से। आतंक खत्म हो गया, सुशासन का राज कायम हो गया, तो फिर हमको कमाना खाना है, ये है। अच्छा, आप यूपी और बिहार को अगर तुलना देखते हैं, यूपी की सरकार में, इसमें जो भाजपा की सरकार चल रही है, कि भाजपा की सरकार, गठबंधन सरकार नहीं है यूपी में। जी। और आप बिहार को देखते हैं कि नीतीश जी की और भाजपा की सरकार गठबंधन चल रही है। कैसे देखते हैं दोनों सरकारों को? यहाँ बहुत अच्छा है। बिहार में नीतीश जी और मोदी जी की सरकार ही संभव है। दूसरा कोई सरकार का यहाँ अता पता भी नहीं रहेगा, और दूसरे किसी से विकास का उम्मीद भी नहीं है, ये समझ लीजिए। यहाँ ये दोनों का जोड़ी जो है, ये राम लक्ष्मण का जोड़ी माना गया है, और इन लोग से विकास संभव है, दूसरे किसी से नहीं होगा। जंगल राज वाले लोगों से नहीं होगा, तो परिवार वाला ना पार्टी है जी। बताइए, आप मान लीजिए कि जब वो चारा घोटाला में गए तो अपने ही पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। पार्टी में किसी पे भरोसे नहीं था उनको, पार्टी में और लोग जोग्य नहीं थे मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए। तेजस्वी के भाई हैं तेज प्रताप, वो भी जब वो परिवार के नहीं हुआ तेजस्वी जी, तो किसका होगा? भाई का नहीं हुआ तो किसका होगा? तेज प्रताप को अलग कर दिया, उसके पत्नी को जो है इनके मकान से झोंटा पकड़ करके बाहर कर दिया गया। और वो आदमी माई बहन समान योजना की बात करता है, जिसके राज्य में साला एक IAS अधिकारी का परिवार सुरक्षित नहीं रह पाया, वो माई बहन योजना की बात करता है। तेजस्वी कहते कि मैं करोड़ रोजगार देंगे। वो कहा देगा जी? पहले तो जमीनवा के लिए सब लोग दस्तावेज तो निकाल ले, तब तो रोजगार मिलेगा। जिसको रोजगार मिलेगा उसके बदले में कुछ चाहिए ना, जमीन चाहिए, तो दस्तावेज तो पहले निकालना न पड़ेगा। अपना लोग दस्तावेज खोज ले, निकाल ले, रोजगार तो मिलबे करेगा, नौकरी मिलबे करेगा, पर जमीनवा तो देना पड़ेगा। जमीनवा वापस करना ही पड़ेगा। जमीन दीजिए और नौकरी लीजिए। मतलब वो जमीनिया लेके नौकरियां दिए थे। हाँ, जमीनवा तो अब तो फिर चार्जशीट हो ही गया सब आदमी पे। वो जज दिन है बाहर, तो तय दिन है वो लोग, उसमें भी जाना है उन लोग को जेल। बहुत उनके समर्थक कहते हैं सब सरकार ने उनके ऊपर आरोप लगाया है, ऐसा कुछ था अरे नहीं। तो अब काहे नहीं कहेगा? अपने बचने के लिए तो कुछ ना कुछ लोग को कहबे न करेगा। सरकार का काम है, माननीय न्यायालय का काम है। न्यायालय जांच करा रही है, न्यायालय सजा दे रही है, इसमें सरकार का कहाँ कोई है? सरकार का लोग बदनाम कर रहे हैं, न्यायालय पकड़ी है। आप जमीन के नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं, तो वो न्यायालय का चीज है, न्यायालय जांच करा रही है। 1 करोड़ तो नौकरी मिलबे करेगा, लेकिन 1 करोड़ दस्तावेज लोग तैयार करके रखे। 1 करोड़ नौकरी की बात तो तेजस्वी का ही कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश जी आएंगे फिर रोजगार देंगे, लेकिन देखते हैं हम लोग बिहार से, अब ये छठ पूजा खत्म होगा, यहाँ से लोग जॉब के लिए बाहर जाएंगे। ट्रेनों में जगह नहीं होती, जो यहाँ से ट्रेन जाती हैं आपके पटना से, आपके यहाँ से क्या नाम है, आपके शहर से जो ट्रेनें जाती हैं बाहर, भर के ट्रेन जा रही हैं, सब जाएंगे। देखिए, हर जगह, हर स्टेट से लोग जाते हैं, पूरे जगह से देखिए जा करके कि कहाँ के लोग नहीं हैं। अभी गल्फ कंट्री में देखिए, चाइना से हैं, नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं, कहाँ के लोग नहीं हैं विदेशों में। ऐसा नहीं है, जिसका जहाँ सेटिंग हो गया वो अपना कमा रहा है। काहे यहाँ गुजरात के लोग नहीं हैं, यहाँ को और स्टेट के लोग नहीं हैं बिहार में? संख्या में कम है, परसेंटेज में कम है। देखिए, कम से बेसी ज़्यादा से मतलब नहीं है। ये जो 90 से 2005 के दशक में जो सरकार थी, उसी समय लोग डर से भाग गए, और जो भागे वो अपना सेटिंग कर लिए, उधर सेट हो गए, वहीं रह रहे हैं। वहाँ तो उस समय तो बिहार के निवासी लोग कहने में भी डरता था कि हम बिहार के निवासी हैं। तो वो जो लोग यहाँ से पलायन कर गए उस समय, तो वो लोग अपना सेट कर गए, उधरे हैं। अब लालू जी के शासन में तो डर के मारे लोग यहाँ बिहार बहुत छोड़ न दिए, तो वो लोग हैं अपना उधर रोजी रोटी कर रहे हैं, परिवार को अपना देखभाल कर रहे हैं। वही बात है। लालू जी को नहीं चाहते कि उनके परिवार से कोई मुख्यमंत्री बन के, नीतीश जी मुख्यमंत्री। लालू जी का ये जो है गृह जिला है, यहाँ लालू जी के गृह जिला है ना, गृह विधानसभा है, लेकिन उनके जब से 2005 से सरकार है, एक बार विधायक यही इस बार 2020 में लोग सहानुभूति से बनाए हैं। अच्छा। न तो कभी उनका पार्टी का यहाँ विधायक नहीं रहे हैं। बताइए, जब वो गृह जिला है, गृह विधानसभा है, और यहाँ के लिए 0% काम हुआ है। ये भी आप सोचिए कि काहे नहीं कि समय सरकार में सब चंगा भला बढ़िया चल रहा है। ये समय न चल रहा है। 2005 से हमारे माननीय मंत्री श्री राम सेवक जी आए यहाँ सरकार में, तब से हर गांव में विकास हुआ है। आप घूम के देखिए कि गली गली में राम सेवक सिंह का बोर्ड लगा है। हर जगह विकास है, रोड नाला सब कुछ। इसके बाद क्या चाहिए? पब्लिक अमन चैन से रहे अपने। हम 1 बजे 2 बजे रात में निकलते हैं, कहीं घूमते हैं, कोई पूछने वाला है? ऐसा कुछ नहीं है। अब सब खत्म हो गया।
अब लोग स्वतंत्र से अपना रहते हैं, स्वतंत्र से अपने कमाते हैं, खाते पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश जी की सरकार आ रही है, बहुत फुल बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। 14 तारीख के दिन सबका भरम टूट जाएगा। एनडीए में चिराग पासवान जी भी हैं, उनको देखते हैं क्या कि मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, वो तो अभी कहे भी नहीं है कि मुख्यमंत्री की हम दावेदारी है। पार्टी वो तो बोलते हैं कि पार्टी जो निर्णय करेगी उस पर हम हैं। अभी पार्टी का निर्णय हुआ कि ना आपको इतना सीट पर लड़ना है, मान गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, कल या परसों, अमित शाह जी का इशारा आया गृह मंत्री जी का कि मुख्यमंत्री नीतीश जी को हो सकता हो ना बनाए, किसी और को वो तो बनाएं। पार्टी का बात है, पार्टी में नीतीश जी का मर्जी है। नीतीश जी अगर कहेंगे कि ना हमको नहीं, दूसरे पार्टी, वो तो आपसी बात है। वो एनडीए के बैठक में एनडीए गठबंधन आना चाहिए, मुख्यमंत्री कोई बने, कोई पार्टी दिक्कत की बात है, कोई जिसको बना दिया जाए। अब वो नीतीश जी की बात है, मुख्यमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री जी की बात है, वो सब अपना निर्णय करेगा। लोग, हम लोगों का काम है कि यहाँ से रामसेवक सिंह जी को 1 लाख वोट से जिताना है, ताकि भेजना है भेजना है पटना और मंत्री फिर से बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करके।